Hi friends, good evening. This is 1st December 2024 and time is roughly around 5:30. We are going to analyze this for the Nifty for tomorrow. So in broader prospect, we'll see first and intraday. Since the news has came, a very negative news for the market, as the people say. So we'll also analyze as where Nifty will go. दोस्तों, फ्रेंड्स, एक नेगेटिव न्यूज आई है तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि निफ्टी इस वीक या आने वाले दिनों में किस तरह की मूव कर सकती है। और जो नेगेटिव जीडीपी का आया है वो हालांकि फाइनल नहीं है, वो मार्च तक आता है। ये जस्ट एस्टिमेटेड है, बट इट्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक इज फार बिलो फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजर्व बैंक। सो इसकी भी क्या इम्पैक्ट रहेगी। पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं कि वो उसके एक रिटेलर प्रोस्पेक्ट से ये न्यूज आई है। शायद इसी रिपोर्ट को मार्केट लास्ट 2 महीने से कंज्यूम कर रहा है। सो वील आल्सो एनालाइसिस दिस इन आवर टुडेज वीडियो। सो वीडियोस में बी लिटिल बिट लॉन्ग, सो बियर विद अस। सो लेट्स गो। फर्स्ट देखते हैं। सो क्या हो रहा था मार्केट पे। एक मोमेंटम आई थी मार्केट में, बहुत ही बड़ा मोमेंटम लग रहा था कि आफ्टर द बीजेपी विन इन महाराष्ट्र। तो इसकी एक रिपोर्ट आई तो और इसके लिए मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल दिखाया, बट दिस हैड नॉट सस्टेन। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मार्केट में एक वॉल्यूम का जो इश्यू आ रही थी उसमें एक निगेटिव सिम्टम्स दिख रहा था और एग्जैक्टली वही हुआ। अभी जो लास्ट होप हम लोगों के लिए बचा है वो दिस ब्लू लाइन, क्योंकि वो काफी स्ट्रेट हो गया है। इस तरह की स्ट्रेट पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये पहले हुआ है, बट एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा लग रहा है कि ये बेस लाइन और जो कन्वर्शन लाइन है वो शायद एक बार में मैच कर ले। इसके बाद शायद एक थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट आता भी है तो उस मार्केट में इतना परेशान नहीं करेगा। ये मूव अगर सस्टेन कर जाती तो देयर इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लम, बट जब तक कन्वर्शन लाइन बेस लाइन के ऊपर नहीं जाता है, क्रॉसओवर नहीं लेता है, तब तक मार्केट में एक अच्छा बुलिशनेस आ नहीं सकता। दिस इज द रूल। इससे पहले जो छोटे जो मूव रहेंगे वो तो सबको दिखेंगे। सो तो क्या देखना चाहते हैं हम लोग। निफ्टी क्या कर सकता है, व्हाट निफ्टी विल डू। मेरे हिसाब से जो आने वाले दिनों में या इस वीक को दो पैरामीटर को फॉलो करेगी मार्केट। आइदर दिस ब्लू लाइन, आइदर दिस ब्लू लाइन और दिस ब्लू लाइन। अगर मार्केट कल जाके इस लेवल के ऊपर भी दिखता है तो दैट विल बी अ वेरी वेरी नॉर्मल केस कि मार्केट अगर बुलिश, मैं बुलिश क्यों कह रहा हूँ उसका इंटरडे प्रोस्पेक्ट बाद में देखेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में पहले इस वीक का देखें। पहले इस अगर वीक का बात करें तो शायद मार्केट इस ब्लू लाइन के ऊपर जाके क्लोज हो, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। एनी क्लोज अबव दिस लाइन ऑन द वीकली, मतलब आने वाले वीक में लास्ट फ्राइडे तक ये बात रहेगी। अगर काउंट करें तो 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर तक अगर मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, अगर ऊपर नहीं जाता है इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के ऊपर, तो मार्केट विल फॉल अगेन। और ये मार्केट का नेचर है कि मार्केट में इस तरह की फॉल इंडिकेशन होती रहती है। तो मेरे हिसाब से वही चीजें बन के आ रही है। चीजें देखने की काफी अलग अलग प्रोस्पेक्ट रह सकती है, मगर मेरे लिए जो इश्यूज, जो टेक्निकली बात है वो मैं अलग से ही देखता हूँ। क्योंकि द लास्ट होप जो अभी बच के आ रही है मार्केट पे, ये इसको हम लोग वीकली के हिसाब से देख रहे हैं। अगर ब्रॉडर एनालिसिस में जाए डेली टाइम फ्रेम में, तो एक चीज नजर आएगी जो काफी काफी क्रूशियल है। तो एक चीज यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो जोन पे अभी है मार्केट, इस जोन के ऊपर एक रेजिस्टेंस, खास रेजिस्टेंस WFH करके जो रेजिस्टेंस है, इसको काफी काफी, और इसी के साथ MFH करके एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है जो जो बहुत मतलब जोर से रोकेगी निफ्टी को। इसी जो MFH का जो जोन है मंथली, उसके लगभग एक स्ट्रक्चरल इंडिकेशन दिख रहा है POS करके,
तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसी को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा मार्केट को। अगर आने वाले वीक में इस लाइन को, इस जोन को रेस्पेक्ट कर लिया मार्केट ने, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दिया है, देन मार्केट विल फ्लो लाइक ए मैड, फॉल लाइक ए मैड। और ये कहाँ तक आ सकती है? लास्ट होप जो रहेगा ये जोन के ऊपर साइड रहेगा, उसको हम लोग इंटरडे प्रोस्पेक्ट में छोटे टाइम फ्रेम में समझेंगे। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के लिए द लास्ट, अगर यहाँ से नीचे आता है, अगर इस आने वाले वीक में ये WFH के जोन के ऊपर या इस जोन के ऊपर, इस 400 लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देती है, तो मार्केट विल फॉल अप टू दिस लेवल। ये लेवल कौन सा है? 23,200 का लेवल है। अगर इसके नीचे कुछ क्लोजिंग होती है तो मार्केट द शार्प जो फॉल आएगी वो मार्केट पे अराउंड 22,300, 400, 22,000 लेवल तक मार्केट को शायद हम लोग फॉल होता दिखे इमीडिएटली, विद एन इमीडिएट इफेक्ट। ये क्यों हो रहा है? कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन के आ रही है अभी तक, वो स्ट्रक्चर निगेटिव। आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो भी वही है, छोटे टाइम फ्रेम में भी वही है। तो इस वक्त अगर ये निगेटिव न्यूज आ रहा है तो इसको एक एक्सजरेट करेगा मार्केट को, बहुत ही जोर से गिराने में शायद मदद करे। और जो प्रोस्पेक्ट हम लोग एक चीज मानते हैं कि इंस्टीट्यूशन को काफी इन्फॉर्म्ड रहते हैं, उन लोगों को पता था ये निगेटिविटी आएगा, इसीलिए ऑलरेडी उन लोगों ने शॉर्ट करके बैठे हैं, काफी माल बेचा है। लास्ट 2 महीने से हम लोग ने देखा है कि माल FFI से काफी बिकवाली करती रही है। तो शायद ये एक इंडिकेशन उन लोगों को पता, और अगर इस टाइम पे अगर उन्होंने बिकवाली करके चले गए हैं, शॉर्ट नहीं है मार्केट पे, नहीं है, तो मार्केट को फॉल होते हुए या तो उन लोग बाइंग करेंगे, अगर बाइंग करेंगे तो एक रिवर्सल आएगा, अगर नहीं बाइंग करते हैं तो मार्केट एक बड़ी फॉल करेगी। और जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, शायद मार्केट 15 to 18% के अंदर में कुछ अचीव कर ले, वो शायद आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं। इस निगेटिव न्यूज के बाद ये जो 15 और 18% का जो लेवल है, जो वो अचीवमेंट की लेवल है, वो शायद शायद सही होता दिख रहा है। देर इज एवरी पॉसिबिलिटी। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी निगेटिव न्यूज है, स्ट्रक्चर जो है वो काफी वीक है, और वो डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से बन के एक स्ट्रक्चर बनी है जो मेरे हिसाब से 15 to 18% अचीव करके लेगी। उसके लिए अलग ही रीजन है। और द लास्ट जो थिंग जो बच के रहती है, अगर मार्केट इस लेवल से, इस जोन से, ये जो जोन हम लोगों ने 23,200 का जो लेवल है, उससे अगर जाके रिवर्स कर लिया, या तो इंटरडे के प्रोस्पेक्ट में यहाँ एक जोन भी बनती है, MFL का जो एक जोन है, वो इंटरडे में थोड़ा थोड़ा छोटा बन के आएगी, वो काफी छोटा हो जाती है अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखे तो इस तरह की जोन से शायद एक रिवर्सल ले ले। तो मेरी जो प्रोस्पेक्ट है आने वाले इस वीक के लिए, दिस जोन हम लोग इंटरडे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, फिलहाल अभी वो इसका डिस्कशन कर लेते हैं। इस कैंडल का ऊपर मान लीजिए इसमें एक गैप था, वही गैप को फिल किया हुआ है, फिर भी उसी को फॉलो करेगा। ये यहाँ एक जोन आसपास अराउंड 400 के लेवल पर आती है, 480 to 400, सॉरी 500। तो इस लेवल के ऊपर से अगर घूम जाता है मार्केट, इसी मार्केट को ये निगेटिव न्यूज को इम्पैक्ट करके, देन मार्केट विल राइज लाइक ए मैड। ये स्ट्रक्चरली है, किसी को विश्वास नहीं होगा फिलहाल। तब हम लोग को यही पता चल जाएगा कि मार्केट में जो अभी तक जो बिकवाली हो रही थी, वो सिर्फ इसलिए था कि मार्केट में जो निगेटिव न्यूज आनी है वाली है, उसको पहले से पता था, इंस्टीट्यूशन को पहले से पता था, और मार्केट उसी तरह बिहेव करती है। बिलीव मी, मैंने अपनी करियर में जो भी देखा है कि मार्केट न्यूज जो भी आती है वो एक टाइमिंग, एक स्ट्रक्चर में आती है, जब सब कुछ मैच हो जाती है। और और एक चीज हम लोग को, हालांकि इंटरडे में बात करेंगे उसका,
जो वॉल्यूम का जो इफेक्ट रहेगा कल, एनी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का जो भी प्रोस्पेक्ट रहेगा, वो वॉल्यूम के अगर कंफर्मेशन के साथ नहीं आ रहा है तो कल ट्रैपिंग होगा। वो हम लोग इंटरडे में अभी बात करेंगे। इससे पहले वन जो मैं बताना चाहता हूँ एक चीज, वो थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम के लिए रहेगा। मतलब 1 आवर की चार्ट में अगर देखें तो मार्केट ने ऑलरेडी डबल टॉप बना चुकी है। अगर ये निगेटिव न्यूज नहीं आती तो श्योर थर्ड बनता या उससे ब्रेकआउट ले लेता। लेकिन फिलहाल जो हम लोगों के सामने इस निगेटिव इम्पैक्ट के साथ आई है, तो उसमें एक नंबर्स का काफी फॉलो रखिए। अगर मार्केट कल ये जो निगेटिव न्यूज आई भी है, इसके अगर सामने जाके भी इसके सामने रखते हुए भी अगर 24,250 के लेवल पार कर लेती है और कल के लिए क्लोजिंग ऊपर देती है, तो शायद मार्केट में फिर से एक बुलिशनेस दिखा जा सकता है। और इसी बुलिशनेस को अगर कंटिन्यू करेगा मार्केट तो 400 के लेवल को क्लोज भी कर सकता है। बट एवरीथिंग डिपेंड विल बी ऑन वॉल्यूम, क्योंकि हाँ, इसमें से फॉल आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। कल मार्केट में निगेटिव न्यूज है। जब भी आप एक निगेटिव सोच रखे तो उसका एक ऑपोजिट डायरेक्शन वाला फॉल बैक प्लान रहना चाहिए। तो फॉल बैक प्लान यही है हम लोगों की। अगर 300 के पार या 350 के अबव अगर मार्केट जाता दिख रहा है तो शायद ट्रैप के लिए एटलीस्ट 400 को छुए। तो इसी लेवल को हम लोग इंटरडे के प्रोस्पेक्ट पे देखेंगे। जो नीचे की लेवल बताया गया था, जहां तक मार्केट आके फिलहाल इस निगेटिव न्यूज को डाइजेस्ट करके यहां से घूम सकती है, वो 23,400 का लेवल है। यहां से मार्केट फिर से घूम सकता है। आइए अभी इंटरडे का प्रोस्पेक्ट देख लेते हैं। इंटरडे में मार्केट निगेटिव है, स्ट्रक्चरली निगेटिव है, न्यूज निगेटिव है, सारे चीज मिला के उसमें निगेटिविटी ही आती है। तो इसमें हम लोग दो चीज का ख्याल रखेंगे कल। हम लोग का एक है ब्लैक जोन, पिंक जोन काम नहीं करेगा कल। ये ब्लैक जो लाइन है, दो लाइन, अगर इसके मार्केट इसके ऊपर जाती है, कहाँ तक जा रही है वो अलग बात है। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट कल अगर गैप अप होती है, दिस विल बी अराउंड 24,200 लेवल। शायद इसमें से गैप अप दिखे और इसमें से सीधा नीचे मार्केट आते दिखे। जब ही ये ब्लैक लाइन को छुएगी, जब ही इस ब्लैक लाइन को टच करेगी, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसमें एक रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख सकता है। बट सिंस मार्केट हैज अ नेगेटिव न्यूज, सो उसमें क्या हो सकता है वो अलग बात है। शायद तोड़ के भी आए या एक रेजिस्टेंस भी डाल दे। तो देखने वाली बात यही रहेगी कि मार्केट यहाँ आके क्या बिहेव करती है। उसमें हम लोगों की ब्लू जोन भी मैच हो रहा है, काफी चीजें यहाँ मैच होती दिख रहा है। इंडिकेटर हालांकि अभी तक बाई पे है, लेकिन सेल की कतार पे है 15 मिनट्स में। तो कल के लिए जो भी ट्रेड रहेगा वो फर्स्ट 15 मिनट से पहले कोई भी ट्रेड नहीं रहेगा। इवन इंडिकेटर हम लोगों का भी रहेगा अभी। तो मार्केट अगर पॉजिटिव खुलती है, पॉजिटिव खुलने से भी मुझे इतना विश्वास नहीं रहेगा पॉजिटिव। अगर 24,250 के लेवल ऊपर खुलता है तो 330 तक हम लोगों को 350 तक हम लोगों को मार्केट को ऑब्जर्व करना होगा। और वहां तक जाएगी भी मार्केट। ये 100 पॉइंट्स का रैली कवर ही करेगा अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो। अगर नहीं तो माइनस यही जो 200 के लेवल से नीचे ही मार्केट आती जाएगी। द लास्ट जो नीचे आने की जो प्रक्रिया है वो कम से कम शायद कल के दिन या आने वाले दिनों में ये 23,700 लेवल को भी छू सकती है कल या परसों। दैट विल बी ऑन द नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड में द 24,200 का लेवल काफी क्रूशियल रहेगा। और अगर ऊपर जाता दिख रहा है आपको तो क्लोजिंग की बेसिस में काम करें। कल अगर हायर लेवल पे भी जा रहा है तो बाइंग करके पोजीशन घर मत ले जाइए। उसको अगर फॉलो करिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलिए, काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि मार्केट कहाँ क्लोजिंग देगी कल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लोजिंग का मैंने बता भी दिया है। अगर क्लोजिंग का प्रोस्पेक्ट में देखें तो इस वीक में पूरा, इस वीक में इस ब्लू लाइन जो है उसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट कुछ क्लोज होता है तो ये पर्पल लाइन जो है उसमें जाके टच करेगी। वहां पे रिजेक्शन क्या ले रहा है क्या नहीं, जैसे कि कल अगर देखें परसों अगर ऊपर जाती है तो वो हम लोग का 400 लेवल को छू लेती है। तो
इसके ऊपर कौन और कब कहाँ क्लोजिंग हो रहा है वही डिपेंड करेगा मार्केट की फेट को। बाकी बैंक निफ्टी का जो है, बैंक निफ्टी काफी कंसोलिडेट हो चुका है। बैंक निफ्टी में एक अलग चीज हुआ है जिसमें एक मेक और ब्रेक का सिनेरियो है। मार्केट कहीं ना कहीं कल तोड़ेगी, अराउंड कल नहीं तो परसों तोड़ना पड़ेगा मार्केट को इस जोन को। ये जो ग्रीन जोन बन रहा है, या तो इधर अपर साइड या तो डाउन साइड, अराउंड 750 टू 1000 पॉइंट्स का एक रैली रहेगा। आइदर साइड, किसी भी साइड रह सकता है। इसको कैप्चर करने के लिए इंटरडे पे जाइए, इंटरडे पे 15 मिनट्स को फॉलो करिए, बेस्ट रहेगा क्योंकि कल मार्केट ट्रैप ही रहेगा। अदरवाइज जोन से रिएक्शन 5 मिनट ले, ब्लैक जोन के ऊपर अगर मार्केट, ब्लैक लाइन के ऊपर अगर आपको मार्केट दिखती है 5 मिनट्स में, तो बाइंग करके चलिए, और नहीं तो सेलिंग करिए। क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चरली बात करें, वो उसका भी बियरिश है, लेकिन वो शायद ट्रैप करने के लिए बहुत ऊपर तक जा सकता है, अराउंड 500 लेवल, सॉरी 52,500 तक। और 5,500 अगर जाता है, 5,600, तो वो जो 750 का जो रैली है वो पकड़ लेगा और मार्केट फंसा सकता है लोगों को। इसीलिए कल के लिए वही प्रोस्पेक्ट रहेगा। हालांकि मार्केट इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आखिर में वही बात रहेगी कि क्लोजिंग कहाँ दे रहा है। अगर क्लोजिंग सही गया तो मार्केट शायद पॉजिटिव भी हो सकता है आने दिनों में। ये जीडीपी की मैं तरफ देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, फितरत है। इंटरडे पे वही प्रोस्पेक्ट हो सकता है, ट्रैप होगी, सब कुछ होगा। और बाकी जो हाँ, वही इतना तक है। और बाकी रहा नेफ्टी का, सॉरी नेफ्टी का इंटरडे के लिए इस जोन को याद रखिए। दिस जोन वॉल्यूम का काफी कल क्रुशियल टाइम रहेगा। इंटरडे में भी वही बात है, और इतना खास नहीं है। किसी ने मुझे स्टॉक्स के बारे में बताया था, आईरीडा वगैरह, उसका उस आईरीडा के लिए काफी क्वेरीज आई है। मुझे नहीं लगता कि अभी ये पीएसयू सेक्टर इतना अच्छा काम करेगा इस एटलीस्ट 2025 के लिए। तो अगर आपकी इतनी लॉस में नहीं है तो एवरेजिंग भी ना करें, अगर रोक सकते हैं तो रोकिए। डिपेंड करेगा कि इस लेवल पे आप बाई किया। सो दिस इज नॉट एन रिकमेंडेशन, आई थिंक देर इज अदर प्रोस्पेक्ट टू। सो एनीथिंग मिस्ड आउट? नो। हाँ, ग्रुप में वो डाल देंगे। कल जोन के साथ वो हम लोग का मैजिकल नंबर भी काम करेगा। सो मैजिकल नंबर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए हो सकता है। दैट विल फॉलो इफ मार्केट मूव्स, आई विल शो यू ऑल। हाँ, सॉरी, फिर से बता देता हूँ। हाई के लिए निफ्टी में, निफ्टी का हाई के लिए जो ये जो जोन है, इसको बहुत बहुत रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसके सिवा किसी भी चीज़ का भरोसा मत करना कल के लिए, कल या आने के दिनों, एटलीस्ट दिस वीक। इसके बाद मार्केट कहाँ आती है कहाँ नहीं वो देखेंगे, सोचेंगे। कल का मार्केट काफ़ी ट्रिकी रहेगा मेरी हिसाब से देखें तो, क्योंकि उसमें डिसीजन नहीं है। अगर मार्केट में ऑलरेडी इस न्यूज़ को इंस्टीट्यूशन पचा चुके हैं तो रिटेलर तो ट्रैप होंगे। अगर ये नया है या किसी को नहीं पता है, देन इट विल मूव इन अ डिफरेंट वे। सो कल के लिए 15 मिनट्स या तो 5 मिनट्स का छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा टारगेट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके अपना प्रॉफिट को इन कॉस्ट को पहले सेव करें, इसके बाद प्रॉफिट का सोचे। Again saying, I am not a SEBI registered investment advisor. Kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you. Bye. Good night.